यज्ञ, महायज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। 2 सहस्त्र वर्षों बाद एक अभूतपूर्व प्रयास। देवभूमि भारत के स्वर्णिम अतीत के निर्माण में जो प्रक्रियाएं क्रियाशील रही हैं, अश्वमेध उनमें से विशिष्टतम है। इसी की उपलब्धियों, सत्परिणामों की गौरवान्वित अनुभूति देशवासियों को जगत गुरु एवं ज्ञान विज्ञान के चक्रवर्ती के रूप में हो सकी थी। देव संस्कृति के अध्ययन एवं अन्वेषण के लिए समर्पित पश्चिमी इतिहासकार A.L. बासम के ग्रंथ द वंडर दैट वाज इंडिया, भारत जो आश्चर्य था, के पृष्ठ बताते हैं कि संसार के विभिन्न भूभागों के निवासियों में यदि कहीं के लोगों ने अपने राष्ट्र को देवता और उपास्य माना है तो वह देश भारत है। अमिल बेन वेनिस्टे के शोध अध्ययन वैदिक इंडिया के अनुसार अश्वमेध राष्ट्रीय उपासना की वैदिक पद्धति के रूप में प्रचलित थी। इसे एक अनुष्ठान का रूप दिया गया था जिसे शासक, श्रोत्रिय, मनीषी और जन समूह सभी मिलजुल कर संपन्न करते थे। कतिपय इतिहासकारों ने अश्वमेध को राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया माना है। इतिहासविद C.A. ब्रोंस के अपने अध्ययन ए हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग में इस मान्यता को इतिहासकार की उथली दृष्टि करार देते हैं। उनके मुताबिक राष्ट्र और विश्व के राजनीतिक एकीकरण के प्रयास वर्तमान युग में भी किए जा रहे हैं, पर उनके सुखद परिणामों की वैसी अनुभूति कभी नहीं हुई जैसी वैदिक भारत के निवासी अश्वमेध अनुष्ठान में किया करते थे। यूनान और रोम के विजय अभियान राजनीतिक एकता की दौड़ के सिवा और क्या थे। ब्रह्मपरायण चाणक्य से करारी मात खाने वाले सिकंदर और सेल्यूकस के मन इन्हीं राजनीतिक कल्पनाओं में रंगे थे। विश्व को एक करूँगा, हिटलर ने इसी संकल्प की आड़ में अपना ताना बाना बुना था। 20वीं सदी के दूसरे दशक में मार्क्स साम्यवाद का नारा देकर स्टालिन ने रूस में छोटे पैमाने पर यही कर्तव्य दिखाने की कोशिशें की, लेकिन ये ढेरों प्रयास पुरुषार्थ अपनी चरम परिणति में अश्वमेध से उतना ही दूर रहे जितना आकाश से धरती। इतिहासविद ब्रोंस्के के अनुसार अश्वमेध अनुष्ठान राजनीतिक दिग्विजय अभियान न होकर सांस्कृतिक दिग्विजय अभियान थे। इतिहासवेत्ता ए बार्थ के अनुसार इनके सांस्कृतिक स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण इन यज्ञों में पुरोहित द्वारा किया जाने वाला नेतृत्व है। मनीषी बार्थ के अनुसार शासक इन यज्ञों का व्यवस्थापक भर होता था, जबकि पुरोहित की भूमिका संचालक की थी। इन महान यज्ञों का उद्देश्य राष्ट्र देवता के प्रति जीवन मूल्यों के प्रति विश्वास जागृत करना, जिंदगी जीने की विधियों का शिक्षण देना था। इस सांस्कृतिक एकता के लिए किए गए प्रयास राष्ट्र को राजनीतिक, भौगोलिक एवं भावनात्मक स्तर पर समर्थ, सशक्त और दृढ़तम बनाया करते थे। इन्हीं तथ्यों को स्वीकृत करते हुए शतपथ ब्राह्मण में राष्ट्र और अश्वमेध को परस्पर अभिन्न माना है। अर्थात समृद्धि ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही अश्वमेध है, राष्ट्रपरायण अश्वमेध करें। देवगण यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, अश्वमेध का संयोजक सर्वजयी होता है। प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसे अनेक सर्वजयी नरेशों, लोकनायकों का विवरण प्राप्त होता है जिन्होंने अपने सत प्रयत्नों द्वारा न केवल देव संस्कृति की गरिमा का विस्तार किया, बल्कि राष्ट्रवासियों में देवत्व उदय करने में सफल हुए। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में सुवर्चा के पुत्र अभिक्षित का विवरण मिलता है। धर्मानुरागी, धैर्यवान और जितेंद्रिय नरेश अभिक्षित, जिनका एक नाम कारंधम भी था, 100 अश्वमेध संपन्न किए। महाभारतकार उनके पराक्रम की ये कहकर प्रशंसा करते हैं। अविकसित की भांति पुराणों में मरुत मानधाता के अश्वमेधों की विस्तार से चर्चा की गई है। श्रीमद्भागवत महापुराण में पृथ्वी को उपजाऊ बनाने की नवीन तकनीकों पर शोध करने वाले महाराज पृथु के 100 अश्वमेधों के संकल्प और उसके तत्परिणामों का विवरण मिलता है। भागवतकार के अनुसार फिर पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती है, ब्रह्मा और मनु का ब्रह्मावर्त क्षेत्र है,
पृथु की भांति ऋषभदेव के पुत्र भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, पूर्ण विधि के साथ 100 बार अश्वमेध संपन्न किए। उनके वे सब यज्ञ साधारण नहीं हुए, बल्कि द्रव्य, देश, काल, यौवन, श्रद्धा, ऋत्विक इत्यादि द्वारा अतिशय बढ़ चढ़कर संपन्न हुए थे। राजा होकर भी अश्वमेध अनुष्ठान द्वारा ऋषित्व की उपलब्धि करने वाले अम्बरीश का जिक्र करते हुए पुराणकार का कथन है, राजर्षि और प्रसिद्ध भक्त अम्बरीश अनेक अश्वमेधाधिक महायज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना किया करते थे। वे यज्ञ के अंग और दक्षिणा आदि में संपन्न वे करते थे। इनके यज्ञ के प्रधान ऋत्विक, वशिष्ठ, असित, गौतम आदि महर्षिगण थे। धन व देश जहाँ सरस्वती की धारा बहती है, उसी पुण्य क्षेत्र में अम्बरीश यज्ञ किया करते थे। उनके यज्ञ में ऋत्विज और सदस्यों की कांति देवताओं के समान ही दिव्य होती थी। यज्ञ आराधन में तल्लीन रहने के कारण उनके पलक भी नहीं गिरते थे। यज्ञ द्वारा उत्पादित पवित्रता के प्रभाव से अम्बरीश की प्रजा में भी स्वर्ग सुख भोग की वासना नहीं रह गई थी। सभी केवल निष्काम भाव से यज्ञ द्वारा यज्ञेश्वर भगवान की अर्चना भक्ति में प्रवृत्त रहते थे। राजा बलि के अश्वमेध अनुष्ठानों की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव मुनि परीक्षित से कहते हैं, यज्ञोत्पन्न तेज से युक्त राजा बलि को देख, जब सभी देव अंतर्धान हो गए या पलायन कर गए, तब विरोचन पुत्र राजा बलि स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हुए। तीनों लोग उनके अधीन हो गए। इसके उपरांत शिष्यों पर अति स्नेह करने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों ने विश्व विजयी राजा बलि के इंद्रत्व को चिरस्थायी बनाने के लिए उनसे 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। बलि के यज्ञ का वर्णन नारद पुराण में भी मिलता है। विश्वजित यज्ञ करके बलि अव्याहत ऐश्वर्य बड़ी हुई लक्ष्मी और महान बल से संपन्न होकर त्रिभुवन का राज्य भोगने लगे। फिर उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए तत्पर होकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज बाहु ने 7 द्वीपों में 7 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके राज्यकाल में यज्ञ की महिमा से पृथ्वी अन्न, फल, फूलों से भरी रहती थी। देवराज इंद्र समयानुसार वर्षा करते थे। पापाचार्यों का अंत होने के कारण वहाँ की प्रजा धर्म से रक्षित रहती थी। रावण के आतंक को धूलित कर धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अश्वमेध का आयोजन करने की सलाह देते हुए लक्ष्मण ने कहा, हे रघुनंदन, संपूर्ण पापों से पवित्र करने वाला अश्वमेध यज्ञ है। हे दुर्धर्ष, यदि आपकी इच्छा हो तो वही यज्ञ कीजिए। जब भगवान राम ने अपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में वामदेव, जाबाल, कश्यप आदि ऋषिगणों से चर्चा की तो वे ऋषि रामचंद्र जी की वाणी का श्रवण कर भगवान शिव को प्रणाम कर अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे महाभाग रामचंद्र जी, आप इस धर्मारण्य में उत्तम यज्ञानुष्ठान कीजिए। इस यज्ञ के प्रभाव से स्थल की पवित्रता 100 वर्ष तक बढ़ती चली जाएगी, जो मनुष्यों में कोटि कोटि सद्गुणों का विकास और वृद्धि करती रहेगी। काशीराज दिवोदास ने ब्रह्मा जी के कथन को स्वीकार कर यज्ञ सामग्री इकट्ठी की, जिसकी सहायता से ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। उस दिन से वाराणसी में दशाश्वमेध नाम से वह तीर्थ प्रख्यात हुआ। पहले उसका नाम रुद्र सरोवर था। 10 अश्वमेध करने से ही उसका नाम दशाश्वमेध तीर्थ हुआ। गर्ग संहिता अश्वमेध खंड 10:7 में भगवान कृष्ण द्वारा उग्रसेन से अश्वमेध संपन्न कराने का वृत्तांत मिलता है। उन्हीं की प्रेरणा से व्यास के कथन के उपरांत सम्राट युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध संपन्न किए जाने के विवरण महाभारत अश्वमेधिक पर्व 71:14 में मिलता है। इस विवरण के अनुसार युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। युधिष्ठिर की इस महान परंपरा का निर्वाह करके उत्तराधिकारी परीक्षित 1:16-3 और जन्मेजय ने किया। जन्मेजय द्वारा अश्वमेध संपन्न किए जाने के बाद से अश्वमेध की परंपरा अस्त व्यस्त हो गई। इसी अस्त व्यस्तता के परिणाम स्वरूप राष्ट्र की राजनीतिक विसंकलता, समृद्धि ह्रास, जीवन मूल्यों के पतन के रूप में दिखाई देने लगे। स्थिति की गंभीरता समझकर सेनानी पुष्यमित्र ने ईसा से 185 ईस्वी पूर्व अश्वमेध अनुष्ठान संपन्न कर
नए सिरे से राष्ट्र की समरता का आयोजन किया। उनके इस यज्ञ का वर्णन एपिग्राफिया इंडिका में विस्तार से मिलता है। पुष्यमित्र के बाद भारत की दृढ़ स्थिति अग्निमित्र वसुमित्र तक बनी रही। बाद में काल प्रवाह में इसकी कड़ियाँ बिखरी, जिन्हें संजोने संवारने का अश्वमेध पराक्रम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र तथा गुप्त वंश के द्वितीय सम्राट समुद्रगुप्त ने किया। उन्होंने अश्वमेध अनुष्ठान के द्वारा समतट, डुआक, कामरूप, नेपाल, करतपुर, पूर्वी एवं मध्य पंजाब, मालवा तथा पश्चिमी भारत के गणराज्यों, कुषाणों और शकों को एकता का शिक्षण दिया। अश्वमेध के प्रभाव से समूचा दक्षिण एकता सूत्र में बंधे बिना न रह सका। उनके शौर्य से अभिभूत होकर पश्चिमी इतिहासकार उन्हें नेपोलियन की उपाधि से संबोधित करते हैं। उनके द्वारा किए अश्वमेध की स्मृति का नवीनीकरण कुमार गुप्त का बिलसंद अभिलेख पढ़कर तथा एपिग्राफिया इंडिका के प्रश्नों को उलट पुलट कर किया जा सकता है। समुद्रगुप्त के बाद जिन राजाओं द्वारा अश्वमेध संपन्न करने के विवरण मिलते हैं वह वस्तुतः चिन्ह पूजा मात्र है। उनमें न तो सांस्कृतिक वैभव है, न भावनात्मक विस्तार और न जनजीवन को जीवन बोध करा सकने की सामर्थ्य है। 10वां अवतार की वर्तमान अश्वमेधिक श्रृंखला सम्राट समुद्रगुप्त के बाद किया गया पहला वास्तविक और सफल प्रयास समझा जा सकता है। इन यज्ञों के द्वारा न केवल अतीत भारत की ऐतिहासिक घटनाएं स्वयं को दोहराएंगी, बल्कि इनके सत परिणामों के रूप में सतयुग का उदय, समृद्धि, ज्ञान विज्ञान का विस्तार, विश्व राष्ट्र का उदय, वसुदैव कुटुंबकम का भाव विस्तार जैसी चमत्कारी उपलब्धियों की प्रत्यक्ष अनुभूति हुए बिना न रहेगी। इस प्रकार से ये एपिसोड क्रमांक 3 पूरा होता है। इसके आगे के एपिसोड लगातार हम आपको बताते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओम शांति।